हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो जो बुक है इसका पोइट्री सेक्शन यानी पोएम्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च करना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाता हूं, जो वीडियो बनाता हूं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर अब की बार हमने पेड PDF भी लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मिलेंगे सारे चैप्टर्स के। तो अगर आपको परचेज करनी है तो इसी वेबसाइट पर शॉप का एक सेक्शन मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि तुम्हें PDF थोड़ी सस्ती पड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ से परचेज कर लेना। वैसे हमने इसी वेबसाइट पर ऊपर की साइड टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, लिखा मिल जाएगा पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें। तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा ऊपर की साइड बिल्कुल, तो वहाँ से टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी PDF परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पोइट्री सेक्शंस। देखो, पोइट्री सेक्शन का पहले तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पोइट्री सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। ठीक है, कितने? 3 क्वेश्चन आएंगे और उन 3 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर का जो है आपका ये जो पोर्शन है ये रहने वाला है। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, समझ गए। और ये जो 3 क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इनको अच्छे से करके जाना, इनमें से तीनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं पोएम 1, माई मदर एट 66। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट कमला दास मदर इज ओल्ड एंड वीक। तो कमला दास यानी कि जो राइटर है, तो उसकी जो माँ है वो ओल्ड एंड वीक है, वो हमें कैसे पता लगा। मेन आइडिया, देखो मेन आइडिया तो आपको सारी पोएम्स का करना है। सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, थीम, टाइटल, सब एक ही चीजें होती हैं, ये जरूर पढ़ना है सभी पोएम्स का। तो मेन आइडिया बताना है पोएम का, माई मदर एट 66, या फिर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। वट वर द पोएट्स फीलिंग एज सी ड्रोव टू कोची एयरपोर्ट। जब कोची एयरपोर्ट पे छोड़ता है तो वहाँ पर उस समय पोइट की फीलिंग कैसी थी वो बतानी है। वट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट टू हर मदर एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो पार्टिंग वर्ड्स के बारे में हमको बताना है पोएम में से। वट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एके दैट द पोएट फील। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, कुछ क्वेश्चन पे लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप उससे सारे याद नहीं होते, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है इनमें से रिपीट मिलता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, और इनमें से ही पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है पोइट की माँ को, वो बताना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पोएम देखते हैं, कीपिंग क्वाइट। वट इज द सैडनेस दैट पैब्लो नरूडा रेफर टू इन द पोएम। जो राइटर है वो कौन सी सैडनेस को रेफर करता है पोएम में, बताता है, उसके बारे में बताना है हमको। वट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट अ टोटल इनएक्टिविटी। तो नेचर का कौन सा एग्जाम्पल देता है पोएट हमको, जिससे हमें पता लगता है कि कीपिंग क्वाइट जो है टोटल इनएक्टिविटी नहीं होती। वट डज द पोइट आर्ग्यू अस टू कीप क्वाइट, सॉरी वाई डज द पोइट हमसे क्यों जो है आर्ग्यू कर रहा है कि हमें जो है शांत रहना चाहिए, उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा आ जाए, सेम ही उत्तर टेपना है। डज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। वट इज योर ओपिनियन। अब हमारा ओपिनियन से पूछा गया है, डू यू थिंक द पोइट पैब्लो नेरूडा एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, वाई या वाई नॉट, हमें रीजन देना है। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तीनों में सेम सी बातें हैं, बस क्वेश्चंस को घुमाया गया है और कुछ नहीं है, तो समझदारी से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो कि मैंने बोला है भाई हर पोएम का करना ही है, कंपलसरी है वो। या फिर कह लो मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव थ्रू द पोएम। मैसेज कह लो, सेंट्रल आइडिया, थीम, सब एक ही चीजें हैं ये। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचेस। पोएम क्या सिखाती है, इसमें भी आपको यही चीज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो जो है हम काउंटिंग अप टू 12 करेंगे, 12 तक गिनेंगे, और क्या जो हमें अचीव होगा उसके रिगार्डिंग मेंशन करना है। What symbol from nature does the poet involve to say that there can be life under apparent stillness?
तो कौन सा सिंबल यूज करता है उसके बारे में बताना है। वाई डज पैब्लो नेरूडा वांट वार इंडस्ट्री टू सस्पेंड देयर प्रोडक्शन, पैब्लो नेरूडा क्यों चाहता है कि जो वार इंडस्ट्री जब अपना सामान या प्रोडक्शन बनाना बंद कर दे। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, पोएम नंबर 3, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें भी आपको मैसेज और सेंट्रल आइडिया पहले करना है, मतलब ये तो कंपलसरी है यार, सभी पोएम्स के में करना ही होता है। लिस्ट द थिंग दैट कोज सफरिंग एंड पेन, तो थिंग्स का बारे में मेंशन करना है जिससे हमें सफरिंग और पेन होता है। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, पोएम के अंदर जो ब्यूटी के लिए जो थिंग्स मेंशन की गई है उनके बारे में बताना है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक आ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, उसके बारे में बताना है कि छोटे टाइम के लिए होते हैं, बड़ा इंप्रेशन रहता है वो थिंग ऑफ ब्यूटी का। हाउ डज लिटरेचर गिव अस जॉय, लिटरेचर जो हमें कैसे खुशी देता है। व्हाट स्प्रेड द पोल ऑफ द डेस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट, हाउ इज इट रिमूव्ड, ये कैसे हट जाता है उसके बारे में मेंशन करना है। हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ब्यूटीफुल थिंग हैप्पी लाइफ जीने में कैसे हेल्प करता है। वट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, तो ब्यूटीफुल बाउंटी के बारे में कैसे जो है पोइट डिस्क्राइब कर रहा है पोएम में, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, रोड साइड स्टैंड। वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर, कहाँ पर है और क्यों है ये, या फिर कह लो कि वेयर एंड हाउ वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट एंड वाई, तो कहाँ पर और क्यों बनाया गया है, दोनों में सेम ही आंसर रहेगा। व्हाट डज द पोइट से अबाउट पोलिश्ड ट्रैफिक, पोलिश्ड ट्रैफिक के बारे में पोइट जो है क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस थिंग्स पुट अप फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, क्या क्या चीज़ें जो है सेल के लिए रखी गई हैं स्टैंड पे वो मेंशन करनी है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रोड साइड स्टैंड का आपको मेंशन करना है। व्हाट इज द मैन एट द स्टॉल वेटिंग फॉर ऑल द डे, स्टॉल पर जो है जो बंदा है वो पूरा दिन किसका इंतजार कर रहा है। व्हाट डू द रिच पीपल who ड्राइव पास्ट द स्टॉल फील अबाउट इट, तो जो स्टॉल के आसपास से गुजरते हैं अमीर लोग वो कैसा फील करते हैं इस स्टॉल को देखकर, वो मेंशन करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर। व्हाट और whom इज आंट जेनिफर्स टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में हमें मेंशन करना है कि आंट जेनिफर किससे जो है डरी हुई है। हाउ विल आंट जेनिफर्स हैंड लुक व्हेन शी इज डेड, तो आंट जेनिफर के हाथ कैसे दिख रहे हैं जब वो मर चुकी है। What do you think that Aunt Jennifer hands are fluttering through her wool? Why is she finding the needle so hard to pull? तो उससे जो है वो सुई भी धकेली नहीं जा रही है और वो हाथ भी कांप रहे हैं, तो उसके बारे में मेंशन करना है कि ऐसा क्यों लग रहा है, हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं। डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, क्या तुम सिंपैथी रखते हो आंट जेनिफर के लिए। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड आंट जेनिफर, और जो स्पीकर है उसका कैसा एटीट्यूड है आंट जेनिफर के रिगार्डिंग। What is suggested by the image, massive weight of uncle's wedding band, तो इसका जो है ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है, क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं ये। Why do you think Aunt Jennifer created animal that are so different from her own character, Aunt Jennifer जो टाइगर्स बनाती है, एनिमल्स बना रही है, तो वो जो है अलग है उसके खुद के कैरेक्टर से। What might the poet be suggesting, पोइट क्या दिखाना चाह रहा है थ्रू दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस की मदद से। What will happen when Aunt Jennifer is dead, क्या होगा जब आंट जेनिफर मर जाएगी। Why are Aunt Jennifer hand terrified, तो आंट जेनिफर के जो हाथ है वो क्यों कांप रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया देखो मैंने बोल दिया था भाई शुरू में ही, सारी पोएम्स का पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है ना। ये जो है ये मत सोचना समरी अलग होती है, कहीं तुम समरी और सेंट्रल आइडिया की चीज़ सोचते रहो और समरी को रट लो। सेंट्रल आइडिया के अंदर हमको जो है मेन चीज़ें बतानी होती है कि भाई वो पोएम किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। समरी में क्या होता है, समरी में हम सीधी सीधी उस कहानी को जो पोएम है उसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इस चीज़ का तुम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 लाइनें, 2 से कम लाइनें मत लिख के आना पेपर में, 2 से 3 लाइनें सही जो नॉर्मल लिखते हैं, तो 2 से 3 लाइनें आपको लिखनी है, ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं तुम 5-5 6 लाइनें भर के आ जाओ, वहाँ पे 2-3 लाइनें सफिशिएंट रहेंगी आपकी, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। बाकी अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर लेना, जो हमने पेड पीडीएफ लॉन्च कर रखे हैं ना, उसमें आपको विस्तार से ये फ्लेमिंगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मिल जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इनके सबके आंसर आपको वहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। ये मत बोलना कि सर गाइड में नहीं मिल रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जब मैं कर रहा था मुझे भी खुद नहीं मिले थे, बहुत सारी गाइड में या अलग अलग सोर्सेज में ढूंढे, कुछ तो कहीं भी नहीं मिले भाई, गूगल पे मिले ना कहीं पे, तो बनाने तो पड़े, फिर चैप्टर पढ़ के फिर बनाने पड़े। बट हाँ, आपके लिए जो है हमने पूरी मेहनत करी हुई है। अब आपके ऊपर भाई, आप पीडीएफ खरीदते हो, यूज करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी मर्जी है।
है। ठीक है, चलो हमारा काम था भाई आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराना, इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, cclchapter.com, यहाँ पे पेड PDF का लिंक दे रखा है, शॉप के सेक्शन से भी खरीद सकते हो। फ्री में क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आ जाना, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। अरे हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा तुमने यार अभी तक, सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।